तो गाइस एपिसोड 3 तक हमें लग रहा था कि टीवीए को टाइम कीपर्स ने क्रिएट किया है, लेकिन एपिसोड 4 में हमें पता चला कि टाइम कीपर्स तो एंड्रॉइड रोबोट है जिन्हें किसी ने अपने मोटिव के लिए क्रिएट किया था। तो अब सवाल ये है कि अगर टीवीए को टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया तो किसने बनाया। अब अगर कोई ऐसा कर सकता है और सबसे पहला शक किसी पे है तो वो है कैंग द कनकरर। मार्वल ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि कैंग एमसीयू में जल्द ही एंटमैन 3 में दिखेगा और हो सकता है कि पहली बार हमें कैंग लोकी टीवी सीरीज में दिखे, जहाँ कैंग शायद टीवीए की मदद से अलग अलग टाइमलाइन को कॉन्कर करना चाहता है या फिर इसके पीछे उसका कोई और ही प्लान है। साथ ही कैंग कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल के काफी करीब रहा है और उसके पास फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है, जैसी टेक्नोलॉजी हमने टीवीए में देखी है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी टीवीए को कैंग ने ही दी हो। ऊपर से कॉमिक्स में रवेना और कैंग का लव वाला रिलेशनशिप होता है और टीवीए में रवेना ही एकलौती है जिसे शुरुआत से टीवीए का सच पता था। यानी कैंग और रवेना मिलकर टीवीए को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस टीवी सीरीज में कैंग नहीं बल्कि अकेली रवेना ही बैड गाय है और वही टीवीए को कंट्रोल कर रही है। अब एपिसोड 4 में हमें ये पता चल गया कि रवेना को ये पता है कि टीवीए के सारे एजेंट वेरिएंट है, लेकिन शॉकिंग ये था कि रवेना ने C20 और मोरबियस को बिना सोचे डिसइंटीग्रेट कर दिया। यानी 100% रवेना बैड गाय तो है, लेकिन टीवीए को उसने नहीं क्रिएट किया, क्योंकि जब सिल्वी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है तब रवेना ही उसे पकड़ने जाती है। यानी रवेना उस टाइम पर सिर्फ एक हंटर थी और उसकी जगह ये बंदा जज था। अब इसका मतलब रवेना का प्रमोशन हुआ होगा और उसे जज की पोस्ट मिली होगी। यानी टीवीए में रवेना भी वेरिएंट है और टीवीए पहले से एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो अलग बात है कि रवेना सच जानती है। तो अब यही पॉसिबिलिटी बच जाती है कि टीवीए को लोकी ने बनाया है। एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने लोकी के 3 नए वेरिएंट देखे, जिनको भी मोस्ट प्रोबेबली टीवीए ने इस तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया होगा। अब ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी ने टीवीए को बनाया हो, क्योंकि लोकी का कोई वेरिएंट हमारे वाले लोकी और सेल्वी को मिलाना चाहता होगा, क्योंकि सेल्वी को बिना वजह बताए उठा लिया था। अब ऐसा हो सकता है कि ये सब बहुत पहले से प्लान किया गया हो। यानी किसी ने सेल्वी को टीवीए की मदद से एसगार्ड से उठा लिया, उसे भगोड़ा वेरिएंट बना दिया, फिर 2012 में से लोकी को उठाया, उसे टीवीए हेडक्वार्टर में लेकर आया, फिर लोकी और सेल्वी को मिलाया, जिससे उनका लव रिलेशनशिप बना और यही रिलेशनशिप टीवीए को खत्म करेगा। यानी यहाँ सब हर टाइम ट्रेवल मूवी की तरह एक ही सर्कल में घूम रहा है। वैसे ये मेरी थ्योरी है और इसके गलत होने के चांस काफी ज्यादा है, लेकिन हाँ, सेल्वी नेक्स्ट एपिसोड में रवेना से सच जान ही लेगी। तो अब बात करते हैं कि जब रवेना ने लोकी को मिटा दिया तो फिर लोकी के साथ क्या हुआ। तो पहले हमें लग रहा था कि इस वेपन से टीवीए वाले वेरिएंट को जान से मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने लोकी को दोबारा देखा, जहां शायद लोकी अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका है और वहां वो अपने ही वेरिएंट से मिला। अब कुछ फैंस ये मान रहे थे कि ये जगह न्यूयॉर्क है और ये किसी मल्टीवर्स में है, जबकि टीवीए ने कहा है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन टाइम कीपर से मिलने के बाद हमें टीवीए की किसी भी बात पे भरोसा नहीं। तो मान लेते हैं कि ये जगह मल्टीवर्स में है, जहां ये तीनों वेरिएंट जो लोकी के ही है और ये तीनों फ्रेंड्स लग रहे हैं, जो कि काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि लोकी शरारतों का देवता है और उसका ट्रस्ट करना मतलब जान हथेली पर रखना है। तो शायद यहाँ हालात बहुत बुरे होंगे, क्योंकि ट्रेलर में हम तबाह हुआ न्यूयॉर्क देख चुके हैं और शायद इन्हीं हालात की वजह से लोकी के वेरिएंट आपस में मदद कर रहे हैं और हमारा वाला लोकी, जिसे टीवीए की सच्चाई पता है, वो डेफिनेटली यहाँ से निकल जाएगा और टीवीए को जरूर खत्म करेगा। वैसे मोरबियस भी यही कहीं हो सकता है, क्योंकि उसे भी इसी तरह से डिसइंटीग्रेट किया गया था। साथ ही मोरबियस को टीवीए की पूरी जानकारी है, तो वो इन लोकी वेरिएंट्स को टीवीए में पहुंचा सकता है। वैसे मार्वल की क्लिप्स में हमें ये आउट ऑफ स्पेस का सीन दिखा है, जो शायद कोई मल्टीवर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज में भी एंशिएंट वन इसी तरह अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है। तो अब जिस तरह से लोकी टीवी सीरीज की स्टोरी चल रही है, हम मान सकते हैं कि हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। तो अब ये वीडियो थी जहां हमने लोकी के एपिसोड 4 से निकले कुछ डाउट को डिस्कस किया। अब जब तक एपिसोड 5 और 6 रिलीज नहीं होते तब तक कुछ भी कहना सिर्फ एक फैन थ्योरी ही बनाएगी, लेकिन यही फैन थ्योरीज सीरीज की स्टोरी भी हो सकती है। तो अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या थ्योरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, दिस इज विकी सिमार एंड यू वॉचिंग द विकी सिमार।